और मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हजरात, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा को अपनी तकरीर का मौजू बनाया, बड़ी लंबी फहरिस्त है। मैं अपनी मुख्तसर तकरीर में खुद खास बातें आपके ज़हन नशीन करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़रून। खबरदार, होशियार, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। अब आप उठाइए तारीख, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 2 मरतबा हर पे तंबीह को लाया, बंदों को आगाह कर दिया कि मेरे बंदो आप खबरदार हो जाओ, इसलिए कि औलिया अल्लाह की बारगाह है। अगर तुम औलिया अल्लाह की बारगाह में आओगे तो बाअदब आना होगा। औलिया अल्लाह की बारगाह में तुम्हें आना होगा तो बाअदब आना होगा, क्योंकि इनकी बारगाह से तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ तुम्हें दे देगा। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, ये औलिया अल्लाह पूरी जिंदगी इस रुए ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा तिल्ला करते रहे, शरीयत मुस्तफ़ा की पासमानी करके, मोहब्बत रसूल का जाम पी के इस रुए ज़मीन पे अल्लाह अल्लाह करते रहे, तब जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निशान अता फरमाई है। ऐ मेरी कौम के जिम्मेदार मुसलमानों, औलिया अल्लाह की बारगाह में आए हो, इनके दामन को थाम के आज तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा करना। कसम खुदा की, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबाला। जब कोई बंदा इस रुए ज़मीन पर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके माक़ाबिल के गुनाहों को माफ कर देता है। ऐ कौम के जिम्मेदार मुसलमानों, तुम अपने आप को बदलो और बदलने के बाद अल्लाह की बारगाह में तौबा करो और या अल्लाह के दामन को थाम के ज़माने वालों को बता दो, ऐ ज़माने वालों, हम औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले, उनकी सीरत पर अमल करने वाले, अगर तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा शरीयत मुस्तफ़ा को फॉलो करने में गुजरा और रसूल पाक की सुन्नत को जिंदा करने में गुजरा, कसम खुदा की, जब तक तुम दुनिया के अंदर जिंदा रहोगे तब भी तुम कामयाब रहोगे, और जब इस से जाओगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें बख्शने का परवाना। बेशक बेशक, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। सोचिए तो पहले आज हमारे हालात क्या हैं। मेरे आका फरमाते हैं, जो इंसान दुनिया में अपना हाथ अल्लाह वालों की बारगाह में बढ़ाएगा, कल उनका हश्र उनके साथ में होगा। अब याद रखिएगा, जब सिद्दीक़ अकबर ने रसूल पाक की मोहब्बत का जाम पिया तो अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें अपने ज़माने का ताजदार बना दिया। जब हज़रत उस्मान उमर फारूक आज़म ने मोहब्बत रसूल का जाम पिया तो अल्लाह पाक ने उन्हें अपने ज़माने का जो है अपने ज़माने का आदिल बना दिया। और सुनो, जब उस्मान गनी ने मोहब्बत रसूल का जाम पिया तो अल्लाह पाक ने उन्हें जो है अपने जमाने का सखी बना दिया। और जब अली शेर खुदा ने रसूल पाक की मोहब्बत का जाम पिया तो कसम खुदा की, वो जो है शुजाअत के ताजदार बन गए। आओ अपना जहन करीब करो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मेरे इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रसूल पाक की मोहब्बत का जाम पिया तो अल्लाह पाक ने उन्हें इमाम बना दिया। अब और जहन करीब करो, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने जब मोहब्बत रसूल का जाम पिया तो अपने जमाने का उन्हें औलिया अल्लाह का सरदार बना दिया। अब और करीब आओ, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन ने रसूल पाक की मोहब्बत का जाम पिया तो कसम खुदा की, उन्हें अल्लाह पाक ने हिंदुस्तान का ताजदार बना दिया। अब और करीब आओ, जब हमारे सुन्नियों के इमाम सैयदी सरकार आला हज़रत ने मोहब्बत रसूल का जाम पिया तो अल्लाह पाक ने उन्हें अपने ज़माने का तमाम सुन्नियों का इमाम बना दिया। पता ये चला, जो जो रसूल पाक की मोहब्बत का जाम पीता रहा, अल्लाह पाक ने उन्हें अपने अपने ज़माने का, अपने अपने खित्ते का, अपने अपने इलाके का कभी तो ताजदार बनाया है, कभी शहंशाह बनाया है। जब शमशुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मोहब्बत रसूल का जाम पिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कुतुबे तिलार बना दिया। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। अल्लाह से प्यार करने वालों, शाह शमसुद्दीन मियां की बारगाह में आने वालों, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हारा वक्त अड्डों पे गुजरता है, तुम्हारा वक्त रात के हिस्सों में गुजरता है, कभी मोबाइलों की स्क्रीनों पर गुजरता है, नाच गाने में गुजरता है, खेल ताशे में गुजरता है, ड्रामों में गुजरता है, बुराइयों में गुजरता है, शराब के अड्डों पे गुजरता है, हराम खोरी करने में गुजरता है, ज़िना खोरी करने में गुजरता है, सूद खोरी करने में गुजरता है, बलात्कारी करने में गुजरता है। अपने आप को बदल दो और बदलने के बाद कौम को बता दो कि हम आले नबी और नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, हम रसूल पाक की शरीयत को जिंदा करने वाले हैं, हम रसूल पाक की सुन्नत पर अमल करने वाले हैं। जब तक मेरी जिंदगी की सांसें बाकी हैं, हम औलिया अल्लाह के दामन को थाम के, उनके नक्शे कदम पे चल के, उनकी शरीयत को फॉलो करते रहेंगे। अल्लाह की कसम, जब तक तुम इस रुए जमीन पर जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें पूरी दुनिया के अंदर कामयाबी की ज़मानत। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, हक है। आज हालात कितने बद से बदतर है जी। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन
चले और चलने के बाद लाहौर की सरजमीन से होते हुए आप दिल्ली आए जी। तो लोगों ने देखा ये बाबा चंद अपने चाहने वालों के साथ आया है। और जानते हो एक रिवायत के अंदर आता है कि 40 लोग आपके साथ थे, एक रिवायत में आता है कि 40 से कम थे, मुख्तलिफ रिवायात हैं। लेकिन दरअसल महासल ये है कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन ने हिंदुस्तान की सरजमीन पे कदम रखा, दिल्ली पे आए, लोगों ने देखा इनकी शक्ल अलग, इनका चेहरा अलग, इनका लिबास अलग, इनका बैठना अलग। ये लगता है कि हिंदुस्तानी नहीं है बल्कि ये विदेशी है। अल्लाह की कसम तारीख गवाह है, जब ये बादशाह के दरबार में पहुंचता है कि एक बाबा आया है जिसकी शक्लें अलग हैं, जिनका चेहरा अलग है, जिसका लिबास अलग है, जिनका रहन सहन अलग है, तारीख गवाह है। अल्लाह की कसम बाप जो है बादशाह कहता है मेरे दरबार में बाबा को पेश किया जाए। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन को बादशाह के दरबार में पेश किया गया, तारीख गवाह है, पूछा बाबा किस लिए आए हो? कहा हिंदुस्तान पे हुकूमत करने के लिए आए हैं। कहा तुम्हारे पास कुछ है? तुमसे ना जाने कितने लोग पहले बादशाह आए और आने के बाद कहा हम तुमसे मुकाबला करेंगे, हमसे हार के चले गए। कसम खुदा की मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन का जवाब सुनो। मेरे आका ख्वाजा मोइनुद्दीन फरमाते हैं ऐ बाबा, ऐ बादशाह सुन ले, जो बादशाह आए थे तुझसे मुकाबला करने के लिए उनका एतमाद, उनका भरोसा औजार पे था। मेरा भरोसा औजार पे नहीं है बल्कि मेरा भरोसा खुदा की जात पे। वाह वाह मुफ्ती साहब वाह। भरोसा करता हूँ आज भी मेरी कौम के जिम्मेदार मुसलमानों, अगर तुम कुरान पाक की तिलावत करो, शरीयत मुस्तफा की पासमानी करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो और तौबा करने के बाद जैसे ही नमाजों का वक्त हो अपने कारोबार को बंद कर दो और बंद करने के बाद तुम मसाजिदों में जाके अपनी पेशानी को डाल दो। अल्लाह की कसम ये अल्लाह वाले भी तुमसे राजी हो जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे राजी हो जाएगा। तुम्हें अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया, तुम्हें इख्तियार दिया, तुम्हें हुकूमत दी, तुम्हें सल्तनत दी, तुम्हें पावर दिया, लेकिन हमारी बदअमली ने हमारी जिंदगी को लाके कौन से दहाने पे खड़ा कर दिया। अपने गिरेबान में झांको और झांकने के बाद सोचो कि हम कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा रात का हिस्सा 1-1 बजे तक चौराहों पर गुजरता है, अड्डों पे गुजरता है, बुराइयां करने में गुजरता है। ऐ मेरी कौम के जिम्मेदार मुसलमान, तू अपने आप को बदल और बदलने के बाद अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले। मेरे आका फरमाते हैं अगर ये इंसान के गुनाह समंदर के झाग के बराबर होंगे और ये अल्लाह के दामन को थाम के जब वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके माक़ाबिल के तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। बेशक बेशक। बाखुदा बाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह।